तो सोचिए, लखनऊ में दोस्तों का एक ग्रुप बस थोड़ी मस्ती, थोड़ा एडवेंचर चाहता था, लेकिन उन्हें जो मिला वो एक ऐसा डरावना सपना था जिसे वो कभी भूल नहीं पाएंगे। चलिए आज जानते हैं उस रात की कहानी। बस एक सवाल, क्यों आए हो यहां पर? आधी रात के सन्नाटे में गूंजती ये आवाज, और बस इसी एक सवाल ने उनके एडवेंचर को जिंदा बचने की लड़ाई में बदल दिया। तो आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ? देखिए, हर कहानी की तरह इसकी भी एक शुरुआत है। ये कहानी है कुछ जिगरी दोस्तों की और उनके एक जुनून की। एक ऐसा जुनून जो उन्हें खतरे के बहुत बहुत करीब ले जाने वाला था। तो ये ग्रुप था 7 बचपन के दोस्तों का। लखनऊ में रहते थे। उम्र यही कोई 17-18 साल, मतलब वो उम्र जब एडवेंचर और कुछ नया करने का जोश सबसे ज्यादा होता है ना। बस यही जोश उन्हें एक असली भूतिया अनुभव की तरफ खींच रहा था। वो कुछ पैरानॉर्मल, कुछ अनदेखा महसूस करना चाहते थे। अब देखिए, उनकी पहली कोशिश तो कह सकते हैं पूरी तरह से फेल हो गई। वो गए थे बटलर पैलेस, जो लखनऊ की काफ़ी हॉन्टेड जगह मानी जाती है, पर वहाँ कुछ नहीं मिला, एकदम बोरिंग। लेकिन इससे उनका इरादा कमज़ोर नहीं हुआ, बल्कि और मजबूत हो गया। और तभी ग्रुप में से एक आरव ने एक नई जगह का नाम लिया। एक ऐसी जगह जो कहीं कहीं ज्यादा खतरनाक थी, एक कब्रिस्तान। और बस कब्रिस्तान जाने का फैसला, यहीं से सब कुछ बदलने वाला था। उनका ये अगला कदम उन्हें एक ऐसे रास्ते पर ले गया जहां से लौटना नामुमकिन था। अब जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए, कैसे चीजें बिगड़ती चली गईं। शाम के 7:30 बजे वो कब्रिस्तान के गेट पर थे। ठीक 5 मिनट बाद 7:35 पर उनके एक दोस्त अमन को इतनी घबराहट हुई कि उसने अंदर जाने से ही मना कर दिया। और फिर करीब 8 बजे बाकी 6 लोगों का सामना हुआ एक बहुत ही अजीब, गुस्सैल बूढ़े आदमी से, जो एक नुकीले पत्थर से जमीन खोद रहा था। और बस 5 मिनट बाद उस आदमी ने उन पर चिल्लाकर वो पत्थर फेंक दिया और उन्हें वहां से भागना पड़ा। तो सब दोस्त वहां से भागे, लेकिन भागते भागते जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो उनका डर और भी बढ़ गया। वो बूढ़ा आदमी वो वहां था ही नहीं, पूरी तरह से गायब, जैसे हवा में घुल गया हो। बस उसी पल वो समझ गए थे कि उनका सामना किसी आम इंसान से नहीं हुआ है। अब वो वहां से तो निकल आए, उन्हें लगा कि चलो बच गए। एक सुनसान जगह पर रुककर वो सब अभी जो हुआ उसे समझने की कोशिश ही कर रहे थे। लेकिन उनकी ये राहत जल्द ही एक बहुत बड़ी, बहुत ही बेवकूफ़ी भरी गलती में बदलने वाली थी। वहां रुककर आरव ने सिगरेट निकाली। इस पर आदित्य ने उसे टोका, बोला कि ऐसी सुनसान जगहों पर सिगरेट नहीं पीनी चाहिए। लेकिन आरव का सोचना कुछ और ही था। उसका मानना था कि भूत सिगरेट मांगते हैं, अगर उन्हें एक दे दो तो वे नुकसान नहीं पहुंचाते। मतलब साफ था, एक तरफ था आदित्य जो खतरे को भांप चुका था, और दूसरी तरफ आरव जो इस पूरे मामले को हल्के में ले रहा था। और यही उसकी सबसे बड़ी भूल साबित होने वाली थी। दोस्तों के मना करने के बावजूद आरव नहीं रुका। उसने सिगरेट जलाकर मजाक में ही अंधेरे की तरफ देखकर चिल्लाया, अगर किसी को सिगरेट चाहिए तो आ जाओ, हम शेयर कर सकते हैं। ये एक मजाक नहीं था, ये एक खुला चैलेंज था, एक न्योता था उस अनदेखी ताकत को जिसके इलाके में वो थे। कहते हैं जब आप अंधेरे को पुकारते हैं तो कभी-कभी अंधेरा जवाब भी देता है, और आरव की इस चुनौती का जवाब बहुत जल्द मिलने वाला था। इसके कुछ देर बाद आरव पास की झाड़ियों के पीछे गया, और फिर वो वापस नहीं आया। पूरे 15 मिनट बीत गए। दोस्तों ने उसे आवाजें दी, चिल्लाए, पर जवाब में सिर्फ सन्नाटा था। एक ऐसा सन्नाटा जो आप डरावना लगने लगा था। शुरू में तो सबको लगा कि शायद वो मजाक कर रहा है, कहीं छिप गया है, पर जब काफी देर तक कोई जवाब नहीं आया तो उनकी घबराहट बढ़ने लगी। ये कोई मजाक नहीं था, आरव सच में गायब हो गया था। घबराए हुए दोस्तों ने उसे ढूंढना शुरू किया, और जो उन्होंने देखा उससे उनके होश उड़ गए। आरव एक पेड़ के पीछे जमीन पर औंधे मुंह पड़ा था। उसे उल्टी हुई थी और वो पूरी तरह से बेहोश था। अब उनका डर अपने दोस्त को बचाने की एक बेचैन कोशिश में बदल चुका था। जैसे तैसे उन्होंने आरव को उठाया और अपनी बाइक्स की तरफ भागे। उन्हें लगा कि चलो सबसे बुरा वक्त निकल गया, पर वो गलत थे। रात का असली, सबसे भयानक मंजर तो अब उनके सामने आने वाला था। सोचिए वो सिचुएशन। वो अपनी बाइक्स तक पहुंचे, आरव को बिठाया, भागने के लिए पूरी तरह तैयार, और किक मारी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। एक भी बाइक स्टार्ट नहीं हुई। तीनों की तीनों बाइकें एक साथ बंद पड़ गईं।
वो वहां बुरी तरह फंस चुके थे। और तभी अमन की नजर उस पेड़ पर पड़ी, वही पेड़ जिसके नीचे आरव मिला था। और उस पेड़ के नीचे एक काला साया खड़ा था, एक परछाई जिसमें से 2 लाल आंखें चमक रही थीं, और वो आंखें सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को घूर रही थीं। उस साये को देखते ही सब दहशत में आ गए। पागलों की तरह अपनी अपनी बाइक स्टार्ट करने की कोशिश करने लगे। उनके मन में बस एक ही चीज थी, प्रार्थना। वो बस भगवान से दुआ कर रहे थे कि इंजन स्टार्ट हो जाए। और फिर जैसे कोई चमत्कार हुआ हो, अचानक तीनों बाइक्स एक साथ स्टार्ट हो गईं। और बस उन्होंने वहां से बाइक भगाई, बिना एक पल रुके, बिना पीछे मुड़कर देखे। बस उस अंधेरी रात में भागते चले गए। वो उस जगह से तो निकल आए, वो खौफनाक रात खत्म हो चुकी थी, वो लोग बच गए थे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अब बारी थी जो हुआ उसके नतीजों का सामना करने की। वो आरव को सीधा हॉस्पिटल ले गए और वहां डॉक्टर ने जो कहा उसे सुनकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। डॉक्टर ने बताया उसे बहुत तेज बुखार था। अगर आप लोग उसे यहां लाने में जरा भी देर करते तो कुछ भी हो सकता था। तब उन्हें एहसास हुआ कि वो मौत को कितना करीब से छूकर आए थे। अब एक बात सोचने वाली है, आरव का बर्ताव कितना अजीब, कितना लापरवाह था, है ना। हमारी एक बहुत पुरानी कहावत है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। इसका मतलब है कि जब किसी का बुरा वक्त आने वाला होता है तो उसकी सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। ऐसा लगता है जैसे कोई और ही शक्ति उसके दिमाग पर कब्जा करके उससे गलत फैसले करवा रही थी। खैर, उस रात जो भी हुआ, उन दोस्तों ने एक बहुत बड़ा और कड़वा सबक सीखा। वो ये कि रोमांच यानी एडवेंचर और लापरवाही के बीच एक बहुत ही महीन सी लाइन होती है। उन्होंने मजाक मजाक में उन ताकतों को चुनौती दी जिनके बारे में वो कुछ नहीं जानते थे, और इसकी कीमत उन्हें लगभग अपनी जान देकर चुकानी पड़ती। तो आखिर में ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या वो सच में कोई पैरानॉर्मल शक्ति थी जिसे आरव के मजाक ने अपनी तरफ खींच लिया था, या फिर ये सब सिर्फ डर, अंधेरे और इंसानी दिमाग के वहम का एक भयानक खेल था? शायद इस सवाल का जवाब हमेशा के लिए उस रात के अंधेरे में ही दफन रहेगा।